हेलो मित्रों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्लोवाकिया स्टोरी में। और आज इस वीडियो में आपके सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको आज मैं स्लोवाक रिपब्लिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जहां पे आपके स्लोवाकिया से रिलेटेड एवरी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, वीज़ा से रिलेटेड, नेशनल डी से, सी से, फैमिली से, एम्प्लॉयर से, जॉब से, वर्क परमिट से, सैलरी से, प्रोसेस से, टाइम से, कॉस्ट से, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो डायरेक्टली मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप स्लोवाकिया आ रहे हो, ये ज़रूर पता होगा कि आपको वो सारी चीज़ें आती होंगी जो स्लोवाकिया आने के लिए जितनी सारी प्रोसेस किया जाता है, उस सारे प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और किसी को शेयर कर सकते हो। देन तभी ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि जो ऐसे बिल्कुल निर्भर हुए बैठे हैं किसी कंसल्टेंसी पे, किसी एजेंट पे कि सब कुछ मेरे लिए वो करके दे देगा, सो वहाँ पे आपके ज़्यादा पैसे जाएंगे, वहाँ पे चांसेस कम है क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा होता है। सो आप अगर समझ सकते हो उस चीज़ को, देन इस वीडियो को पूरा देखना है। सो चलते हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन अब आपको क्या करना है, आपके गूगल पे आइए और गूगल पे आप सर्च कीजिएगा MZV.SK। ये आप सर्च कीजिए और यहाँ पे जो फर्स्ट वन है एंड सेकेंड वन न्यू दिल्ली, इसको भी आप ओपन कर सकते हो। सो मैं इसको ओपन करके ऑलरेडी रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का सबसे पहले आप नाम देख लो क्या लिखा है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्लोवाक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज़ देखो कुछ चल रही है। जर्मनी वार्निंग स्ट्राइक एट एयरपोर्ट ऑन March 10th 2025। सो इस वेबसाइट का बेनिफिट आपको बताता हूँ। इसका एक रूल है पूरे यूरोपियन कंट्री में, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करते हैं ये। जैसा कि मुझे नहीं लगता कि जो यूरोप आना चाहता है और इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता हो, सबको पता होता है। ट्रायल के लिए आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला, आपको सबसे पहले सर्विस में आना है। सर्विसेज में आने के बाद अब देखो यहाँ पे ओवरव्यू है, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग अब्रॉड है, काउंसलर सर्विस है, सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। एवरी क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको मिलेंगे। इंफॉर्मेशन फॉर फॉरेनर, इसमें हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये स्लोवाकिया से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। ज़्यादातर स्लोवाकिया से रिलेटेड अगर जिस कंट्री के बारे में आप यहाँ पे देखोगे उस कंट्री के बारे में वीज़ा शो कराएगा ये। अब देखो यहाँ पे है वीज़ा फॉर फॉरेनर टू एंटर द स्लोवाक रिपब्लिक। यहाँ स्लोवाकिया का आ गया। नेशनल वीज़ा, वीज़ा फॉर्म है, शॉर्ट टर्म हिस्ट्री ऑफ फॉरेन है, ये है। और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर है, फॉरेनर स्टूडेंट इन स्लोवाकिया, सब कुछ है। तो मैं इस पे आता हूँ, वीज़ा फॉर फॉरेनर एंड रिपब्लिक। इस पे आएंगे, देखिए उससे रिलेटेड, फॉरेनर से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। आप इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ सेंजन, सेंजन क्या है, व्हाट इज़ अ वीज़ा, डू यू नीड वीज़ा एंटर सेंजन, एंड वेयर कैन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू आई नीड, आपको किस टाइप की वीज़ा चाहिए उसको चेक कर सकते हो। व्हाट आर द कंडीशन फॉर गेटिंग अ सेंजन वीज़ा, व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर अ सेंजन वीज़ा, एंड व्हाट आर द डेडलाइन फॉर डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन, व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट विद अ सेंजन वीज़ा एप्लीकेशन। देख रहे हैं आप। सो किसी भी आप क्लिक करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ देखो जैसे शुरू में इन्होंने दे रखा है व्हाट इज सेंजन, फिर सेंजन मेंबर स्टेट। अब सेंजन में कितने कंट्री आते हैं, वो सारे कंट्री यहाँ पे आता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे अगर शॉर्ट में आपको जाना है तो इस पर आप क्लिक कर दो, आप शॉर्ट में वहीं पहुँच जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लास्ट में लिखा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि
जो भी आपका क्वेश्चन है आप इनके वेबसाइट पे आके सिर्फ और सिर्फ मेल या कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसी का मैं एक पीछे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, जैसे सर्विस में आया और फिर से मैं उसी में आता हूँ, जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरेनर, फिर आते हैं नेशनल वीज़ा, आपको दिखाते हैं। अब देखिए नेशनल वीज़ा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ नेशनल वीज़ा, हु कैन अप्लाई फॉर नेशनल वीज़ा, व्हेन कैन यू अप्लाई फॉर नेशनल वीज़ा। देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, इसमें सारी चीज़ें, और ये एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट है जो कि स्लोवाक रिपब्लिक के थ्रू है, इन न्यू दिल्ली के थ्रू भी ये चलता है। सो यहाँ की चीज़ें ही सही होती है। ये देखो कब का अपडेट है, अपडेटेड 6/2/2025 का अपडेटेड है। एप्लीकेशन डेडलाइन है, फ़ी है, लॉन्ग टर्म डज इंटेक्ट रिसीव डिसीजन ऑन अ वीज़ा एप्लीकेशन है, ग्रांटिंग अ नेशनल वीज़ा। आपको नेशनल वीज़ा कैसे ग्रांट हो सकता है उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से समझना आना चाहिए। नहीं आता है आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। देखो यहाँ पे लिखा है गारंटी से रिलेटेड डायरेक्ट उसी टॉपिक पे लेके आएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर देखो एप्लीकेशन डेडलाइन आपको दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट भरने के लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन होती है वो क्या है, देखो द एम्बेसी में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू रिजर्व एन अपॉइंटमेंट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट विल प्रोवाइड विथ फर्दर इंफॉर्मेशन बाय रिलेवेंट एम्बेसी। समझ रहे हो? तो एप्लीकेशन की ये डेडलाइन है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझिएगा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता होगा, बहुत लोग इस पे आके चेक भी करते होंगे। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रायल मैं आपको दिया हूँ, आप इससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो यहाँ पे। और ये ज़रूरी नहीं, ये मैंने सिर्फ सर्विस सेक्शन का सिर्फ एक इंफॉर्मेशन फॉर फॉरेनर का, ये इतनी सारी चीज़ें मैं अभी देखिए सिर्फ 2 चीज़ें दी हूँ। अब वीज़ा फॉर्म आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म स्टे, देखिए ये वीज़ा फॉर्म, शॉर्ट टर्म स्टे, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। सो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है भाई, बस आपको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो ये मिनिस्ट्री, करंट, डिप्लोमेसी, स्टेट, एम्बेसीज, ये सारे सेक्शन तो मैंने अभी छोड़ दिया है। सो एक बार आप आओ यहाँ पे, खुद फाइंड आउट करो, आपका अपना डाउट क्लियर करो, खुद को संतुष्ट करो। कोई भी एजेंट आपसे क्या कहता है उससे मतलब नहीं, खुद चेक करो, उससे रिलेवेंट मिलाओ। अगर रिलेवेंट होता है तो वो सही है, नहीं रिलेवेंट है देन वो आपको फंसा रहा है। सो अगर इस वेबसाइट के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, फ़ी भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, वीज़ा फ़ी क्या होता है, किस वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस लगती है, सारी सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ये लोग, और सब कुछ बताते हैं। देखो यहाँ पे एवरीथिंग, इसको पढ़ना अच्छे से। और यहाँ पे देखो इनकी फ़ी है, ये सब 90 यूरो, 50 यूरो, 15, 120 यूरो, एवरीथिंग यहाँ देखो सब कुछ है। तो आप एक एक को मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे बताइएगा, मैं यहाँ आके उस टॉपिक का पूरा एक अच्छे से ओवरव्यू दूंगा, एक अच्छी सी जानकारी दे दूंगा। बाकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये थी आज की जानकारी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।